इस क्वेश्चन में कहा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस फर्क ये है कि 12th बोर्ड लेवल में जब ये क्वेश्चन करते थे आप तो पूरे प्रोसीजर से करते थे, और इस टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे। और यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला ये है कि सपोज एक लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले एक डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो जिसकी फर्स्ट रो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म आएगी a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर, फिर आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 स्क्वायर। और इसका मॉड तो लेना ही होगा क्योंकि ये बाई चांस नेगेटिव आएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। लेकिन ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला फॉर्मूला उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी उस टाइम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर में भी जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ जाएगा, दैट इज इट विल बिकम अनडिफाइंड। और यदि दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये आपने 12th बोर्ड लेवल में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन प्रेजेंटली मेरे को उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि लाइंस जो है क्लियर दिखाई दे रहा है कि पैरेलल नहीं है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है, x1 y1 z1 जो है दैट इज 1 माइनस 8 एंड 4, a1 b1 c1 जो है दैट इज 2 माइनस 7 एंड 5, x2 y2 z2 जो है 1 2 6 है, और a2 b2 c2 जो है वो 2 1 माइनस 3 है। तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लियर है, न्यूमरेटर आएगा x2 माइनस x1 दैट इज 0, y2 माइनस y1 दैट इज 10, z2 माइनस z1 दैट इज 2, a1 b1 c1 इज 2 minus 7 and 5, a2 b2 c2 is 2 1 and minus 3, and using r3 changes to r3 minus r2 I get 0 10 2 2 minus 7 5 0 8 and minus 8. Hence the value of this becomes minus 2 into 56 minus 40 that is minus 32, and this is equal to minus 2 into minus 80 minus 16 that is equal to 2 into 96. अब मैं इस डिटरमिनेंट की हेल्प से यूजिंग दिस फॉर्मूला डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करूंगा। डिनोमिनेटर कैसे निकलता है आपको बताया था मैंने, a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर, फिर b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, फिर a1 c2 माइनस a2 c1 स्क्वायर। तो क्लियर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 14 होल स्क्वायर यूजिंग दीज टू, प्लस यूजिंग दीज टू I get 21 minus 5
whole square plus -6 -10 whole square. This is equal to 16 square plus 16 square plus 16 square, that is I get 16 root 3. Hence शॉर्टेज डिस्टेंस, याद करो न्यूमरेटर आया था 2 into 96 और डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट किया है 16 रूट 3, दैट इज 12 अपॉन रूट 3, दैट इज 4 root 3. Hence I can say second choice is the correct choice.